कैंसर और एनीमिया में होने वाला हेयर लॉस, जानिए पूरा सच। दोस्तों, आप सभी ने सुना होगा कि कैंसर और एनीमिया पेशेंट्स को फेस करना पड़ता है सीवियर हेयर लॉस की प्रॉब्लम को। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये हेयर लॉस क्यों होता है? आज हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मनाली शाह, चीफ डर्मेटोलॉजिस्ट, डर्मेटोसर्जन एंड लेजर स्पेशलिस्ट एट टीयर स्किन एंड हेयर एंड क्लिनिक पुणे से। आज का टॉपिक थोड़ा सीरियस है, कैंसर और एनीमिया से जुड़े हेयर लॉस के बारे में। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको इन दोनों कंडीशन से जुड़े हेयर लॉस के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन इस वीडियो के थ्रू मिल सके। सो प्लीज स्टे विथ मी टिल एंड। पहले हम बात करते हैं कैंसर एंड हेयर लॉस की। कैंसर पेशेंट्स में हेयर लॉस का मेन रीजन कीमोथेरेपी होता है। कीमोथेरेपी के दौरान जो ड्रग्स दी जाती है वो फास्ट ग्रोइंग सेल्स को टारगेट करती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे स्काल्प के हेयर फॉलिकल्स भी फास्ट ग्रोइंग सेल्स में ही होते हैं और ये सभी ड्रग्स हमारे हेयर फॉलिकल्स को भी अटैक करते हैं। इसीलिए कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स में से एक मेजर साइड इफेक्ट हेयर लॉस होता है। कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड एलोपेशिया यानी CIA कैंसर पेशेंट्स के लिए काफ़ी डिस्ट्रेसिंग एक्सपीरियंस होता है और ये उनकी बॉडी इमेज और सेल्फ एस्टीम पर निगेटिव इम्पैक्ट डालता है। लेकिन दोस्तों, एक गुड न्यूज़ ये भी है कि कीमोथेरेपी के बाद हेयर लॉस टेम्पररी होता है और ट्रीटमेंट के बाद आपके बाल वापस आ जाते हैं। लेकिन आप या कोई आपके लव्ड वन कैंसर से जुड़े हेयर लॉस से सफ़र कर रहे हैं तो मैं कुछ खास रिकमेंडेशन शेयर कर रही हूँ जिनका ध्यान रखकर आप इस कंडीशन से बिना किसी स्ट्रेस से गो थ्रू कर सकते हैं। फर्स्ट है कूलिंग कैप्स या स्काल्प हाइपोथर्मिया। कूलिंग कैप्स का उपयोग करने का आइडिया ये है कि ये स्काल्प को ठंडा रखता है, जो ब्लड वेसल्स को कंप्रेस कर सकता है और कीमोथेरेपी दवाइयों के स्काल्प तक पहुंचने को रोक सकता है। ये कैप ट्रीटमेंट के पहले, दौरान और बाद में पहनी जाती है, जिससे बालों को नुकसान पहुंचने से कुछ हद तक बचाया जा सकता है। दूसरा है विग्स और हेड कवरिंग्स। अगर आपके बाल गिर गए हैं तो आप विग्स, स्कार्फ्स या हैट्स का उपयोग कर सकते हैं, जिससे आप अपने सर को ढक सकते हैं और अपनी सेल्फ एस्टीम को भी बनाए रख सकते हैं। जेंटल हेयर केयर। जब तक कि आपकी कीमोथेरेपी जारी है, आपको अपने बालों का पूरा ख्याल रखना ज़रूरी है। सॉफ्ट ब्रशेज और माइल्ड शैम्पूज का इस्तेमाल करना चाहिए। बालों को हार्श केमिकल से दूर रखना चाहिए। हेल्दी डाइट और सप्लीमेंट्स, विटामिन सप्लीमेंट्स आपके डॉक्टर से संपर्क करके देखें और क्या किसी तरह का पौष्टिक आहार या कुछ विटामिन सप्लीमेंट्स आपके बालों को ज़रूरी है, मदद कर सकते हैं, वो सलाह से ले लीजिए। डॉक्टर के सलाह के बिना अपने आप कुछ भी ट्रीटमेंट, दवाइयाँ मत लीजिए। आपके डॉक्टर से बात करके किस तरह के हेयर केयर प्रैक्टिसेस और प्रोडक्ट सेफ है और इफ़ेक्टिव है उसके बारे में चर्चा करके यूज़ करिए। ये सभी पॉइंट्स कीमोथेरेपी के दौरान या उसके बाद बालों के गिरने को रोकने या मैनेज करने के लिए आप ध्यान में रख सकते हैं। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से सलाह लें ताकि आपको ये जानकारी मिले कि आपके लिए सबसे बेहतर क्या है। सबसे ज़रूरी मानसिक संतुलन बनाए रखें। कीमोथेरेपी और हेयर लॉस से होने वाले स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स जैसे कि योगा, मेडिटेशन को ज़रूर अपनाएं। आपके लाइफस्टाइल में इसका बहुत इम्पोर्टेंस है। यह कुछ सुझाव है जो आपको कीमोथेरेपी के दौरान बालों के झड़ने से निपटने में मदद कर सकते हैं। याद रखिए, हर किसी का एक्सपीरियंस अलग होता है, इसलिए यह भी महत्वपूर्ण है कि आप अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ कंटिन्यूसली टच में रहें और उनकी इंस्ट्रक्शंस का पालन करें। कैंसर एंड हेयर लॉस इज अ टेम्पररी कंडीशन और आप अपने हेल्दी बाल वापस जल्द ही पालेंगे। अब चले दूसरे टॉपिक के ऊपर, जो है एनीमिया और हेयर लॉस। एनीमिया एंड हेयर लॉस। एनीमिया एक ऐसी कंडीशन है जहां हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है। एनीमिया बहुत सारी कंडीशंस की वजह से, बहुत सारे रीजंस की वजह से हो सकता है। एक मेजर रीजन होता है कि आयरन की कमी, जो कि हीमोग्लोबिन बनाने में, हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन कैरी करता है रेड ब्लड सेल्स फॉर्म करने के लिए, उसमें चेंजेस हो सकते हैं, जो कि हमारे बॉडी के हर हिस्से में इंक्लूडिंग हेयर फॉलिकल्स तक रेड ब्लड सेल को या ऑक्सीजन को पहुंच जाता है। अब जब आयरन की कमी होती है तो हमारे हेयर फॉलिकल्स को ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते और हेयर शाफ्ट वीक हो जाते हैं और बाल गिरने लगते हैं।
आयरन इज मेन स्ट्रक्चरल कंटेंट ऑफ हेयर। सो बेसिकली आयरन एक इम्पॉर्टेंट मिनरल है जो हेयर को अच्छा स्ट्रेंथ देता है और हेयर के ग्रोथ को प्रमोट करता है। अब बात करते हैं एनीमिया से होने वाले हेयर लॉस के मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में। मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑप्शंस देखते हैं। एनीमिया से होने वाले हेयर लॉस के मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट ऑप्शंस के लिए कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर कर रही हूँ। फर्स्ट, कंसल्ट योर डॉक्टर, डर्मेटोलॉजिस्ट। सबसे पहले अगर आपको लगता है कि आपको एनीमिया है और यह आपके बालों के गिरने का कारण बन रहा है, तो आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। वे आपके सही ट्रीटमेंट रिकमेंड कर सकते हैं जिससे एनीमिया कंफर्म हो और उसके बाद सही ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। एंड रिच डाइट आपको आपके डाइट में इंक्लूड करना चाहिए, जैसे कि बीट रूट, ग्रीन वेजिटेबल्स, स्पिनच, लेंटिल, फेनुग्रीक, व्हीट ग्रास जम ऑयल एंड ड्राई फ्रूट्स। यह आपकी बॉडी को ज़रूरी आयरन प्रदान करेंगे और जो आपके बालों की हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है। आयरन सप्लीमेंट्स, अगर आपके डॉक्टर आपको आयरन सप्लीमेंट्स देते हैं, लेने की सलाह देते हैं, तो आप ले सकते हैं। आप ये सब सप्लीमेंट्स डॉक्टर की और डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह बिना नहीं ले सकते, क्योंकि हर एक मेडिसिन का एब्सॉर्प्शन और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट अलग होता है बॉडी में, तो उस हिसाब से ही ये मेडिसिन कंज्यूम करना ज़रूरी रहता है। नेक्स्ट है विटामिन सी। विटामिन सी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एब्सॉर्प्शन ऑफ आयरन। आयरन की मात्रा को बॉडी में एब्सॉर्ब करने के लिए विटामिन सी बहुत हेल्प करता है, तो हमेशा विटामिन सी कंटेंट रहने वाले फूड्स को कंज्यूम करना बहुत ज़रूरी है। आपके लाइफ में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस भी लाना बहुत ज़रूरी है। हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज, मेडिटेशन का इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है। बालों के अच्छे रहने के लिए जेंटल हेयर केयर भी बहुत ज़रूरी है। ध्यान रखें, जेंटल शैम्पू और कंडीशनर्स का इस्तेमाल करें। बालों को जोर से ना खींचे और हमेशा हार्श केमिकल से दूर रखें। स्ट्रेस मैनेजमेंट ये भी बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस भी हेयर लॉस का एक महत्वपूर्ण कारण रहता है, इसलिए स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक जैसे कि योगा, मेडिटेशन अपनाएं। जब एनीमिया होता है, आयरन डेफिशिएंसी होता है, तब वो भी स्ट्रेस क्रिएट करता है, तो आपको डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। वो आपके एनीमिया को असेस करेंगे, वेरियस रीज़न को असेस करेंगे, उस हिसाब से विटामिन सप्लीमेंट्स देंगे और आपके हेयर लॉस की प्रॉपर डायग्नोसिस करके आपको ट्रीटमेंट सलाह देंगे। आपके अंडरलाइंग कंडीशन को ट्रीट करने के साथ साथ वे आपको हेयर ग्रोथ के लिए कुछ क्लिनिकल ट्रीटमेंट्स भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे कि PRP, मेसोथेरेपी, लो लेवल लेजर थेरेपी, क्योंकि आपकी जो हेयर साइकिल, हेयर ग्रोथ रेस्ट्रिक्ट हो जाती है, कम हो जाती है डेफिशिएंसी की वजह से, तो मल्टीपल विटामिन के साथ साथ या आयरन सप्लीमेंट के साथ साथ उनको भी हमको ग्रोथ देना ज़रूरी रहता है। तो दोस्तों, ये 7 कैंसर और एनीमिया से रिलेटेड हेयर लॉस की जानकारी ये थी। आप ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिए जो इस कंडीशन से गुजर रहे हो। अगले वीडियो में मैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आपसे मिलूंगी। तब तक टेक केयर, गुड बाय।